हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ को आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। कंटिन्यूटी आप लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया। उसके बाद हमको देखो पढ़ना है डिफरेंशिएशन के बारे में। ठीक है, कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। और याद रखिए कैलकुलस में ये बहुत ही एक तो फंडामेंटल चीज़ है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे हम लोग गिनती वगैरह टेबल वगैरह याद करते थे ना, काउंटिंग वगैरह बचपन में, तो आपको उसी तरीके से कैलकुलस में आपको फंक्शन का डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले एक बार हम लोग फार्मूला रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि फार्मूला से ही होगा काम। ओके, और 11th में भी आपको मैंने फार्मूला बताया हुआ है। तो फार्मूला जितना अच्छा याद रहेगा ना, उतना ही आपके माइंड में हिट करेगा कि कहाँ पे हमको कितना जल्दी डिफरेंशिएशन करना है और कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका फार्मूला जो है रिकॉल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये देखिए ये फार्मूला है। ठीक है, डिफरेंशिएशन का। तो यहाँ पे इसको आपको अच्छे से समझना है सारा। ये आपको पीडीएफ के तौर पे दिया हुआ है, मैं समझा देता हूँ। आप इस फार्मूला को नोट डाउन भी कर लीजिए। ठीक है, देखिए क्या है यहाँ पे कि सबसे पहले आता है कि किसी कांस्टेंट का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो जीरो होता है। ठीक है, के क्या है, कांस्टेंट है। हाँ, जैसे मान लो कहीं पे आपको 2 को करना हो, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कहीं पे मान लो इसी तरीके से आपका ए लिखा हुआ है और ए जो है कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी किसी भी तरह का मान लो कहीं पे √3 आ गया है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, इसको आपको याद कर लेना है। नंबर 2 देखो, नंबर 2 क्या बोलता है, x का पावर n का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, n(x(n-1) होता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ xn विथ रिस्पेक्ट टू x n(x(n-1). अब थोड़ा इसको आपको फास्ट करना है। अच्छे से अगर देखिएगा तो ये होता है कि जो पावर है वो आगे आएगा और पावर में एक कम होगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको बताया है कि मान लो dx/dx है तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी x का पावर 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1। x का पावर 2 का क्या होगा, तो देखो पावर आपका 2 आ गया। ठीक है, और फिर x का पावर 1 लेंगे। पावर हमको 1 कम करना है, जो भी आगे आएगा उस पावर में 1 कम करना है। ठीक है, तो 2x हो जाएगा सिंपली। x³ का क्या होगा, तो x³ का 3 आगे आएगा, 1 कम करोगे तो 3x² हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से कोई भी मान लो आपको x4 का डिफरेंशिएशन करना है तो क्या होगा, मतलब पलक झपकते बोलना है, 4x³। ठीक है, कोई आपसे पूछ दे कि x8 का क्या होगा, तो 8x7। ठीक है, मतलब जो आप आगे ला रहे हो उससे एक कम करके आपको पावर बोलना है। ठीक है, इसमें बिल्कुल आपको फास्ट रहना है। x9 का क्या हो जाएगा, तो x9 का हो जाएगा 9x8। ठीक है जी, x11 का क्या हो जाएगा, 11x10। तो इस तरीके से इसमें भी हम लोगों को फास्ट होना है। ठीक है, अब देखो 3 नंबर यहाँ पे मैंने अलग कर दिया है क्योंकि इसका काफी यूज है कि √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 √x। ठीक है, तो स्क्वायर रूट x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 1/2 √x होगा। ध्यान दीजिएगा। हाँ, इसको आप चाहे तो उस फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे एक्चुअली क्या है, dx का पावर 1/2 है। ठीक है, बाई dx, तो पावर क्या है 1/2, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, पावर आपका आगे आएगा 1/2। ठीक है, x का पावर फिर क्या होगा, 1/2 में 1 माइनस करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा 1/2। x का पावर यहाँ पे एलसीएम लोगो तो क्या आ जाएगा, -1/2। ठीक है, अब जो माइनस पावर है उसको आप नीचे करेंगे तो वो प्लस में आ जाएगा। ओके, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, वापस 1/2 √x लिख सकते हैं। ठीक है, तो वहीं से आया है, बट ये चूंकि बहुत यूज है तो आप याद कर लीजिए अलग से कि √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 √x होता है। ठीक है, इसी तरीके से 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा, -1/x²। ठीक है, इसका ही बहुत यूज है, इसीलिए मैंने अलग कर दिया है ताकि आपके जबान पे ये हमेशा रहे। ठीक है, आपके जबान पे रहेगा तो आप बहुत जल्दी यूज कर पाएंगे। 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बोलो, -1/x²। इसको भी चाहे तो आप वैसे निकाल सकते हैं, जैसे 1/x का मतलब क्या है, x का पावर -1। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़े कि क्या होता है फॉर्मूला पावर का, पावर आपका आगे आएगा और पावर में 1 कम करना है। ठीक है, तो ये हो गया -x, x का पावर -1, x का पावर -2 हो गया। इसको आप बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो आ जाएगा आप कभी भी चाहेंगे तो, बट यूज इसका बहुत ज्यादा है इसलिए इसको आपको अलग से याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। फिर क्या है, अब देखो इसी तरीके से एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो सेम होता है। ठीक है, ex का ex। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। ठीक है, ax का क्या होगा, ax log a। ध्यान दीजिएगा ना, ax का ax log a होगा। अब जैसे एग्जांपल देख सकते हो, मान लो हमको 2x का करना है डिफरेंशिएशन। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसी फॉर्मूला से होगा, क्या होगा, 2x log 2 हो जाएगा।
3x का क्या होगा, 3x log 3 होगा, ठीक है। लेकिन अगर एक्सपोनेंशियल x होगा तो उसका सिर्फ क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ex ही होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है जी। चलिए अच्छा, सबको एकदम फास्ट तरीके से याद कर लो, जितना अच्छा याद रहेगा उतना मजा आएगा। यहाँ पे देखो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, ठीक है। टैन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। सेक का क्या होता है, सेक इंटू टैन, कॉसेक का क्या होता है, माइनस कॉसेक इंटू कॉट। तो ये सब फॉर्मूला ट्राइगोनोमेट्री का तो आपको पता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है, ओके। और जैसे मैं याद करने के लिए बोल रहा हूँ वैसा याद करेंगे तो आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा। जैसे मैंने आपको क्या बोला कि आप याद करना कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, ठीक है। इससे ये फायदा होगा ना कि अब यहाँ पे अगर x होगा तो यहाँ पे x ही आ जाएगा, और अगर आप साइन y क्या करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, इसका कॉस y हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, वो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dy बाई dx भी आएगा, उस पर हम लोग आगे बात करेंगे। अब जो रहेगा, जैसे मान लो आपका साइन कहीं पे दिया हुआ है 2x प्लस 3, ठीक है। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या याद किए, कॉस, तो जैसे ही कॉस बोलेंगे तो बाकी चीज तो अपने आप आएगा, ठीक है। इस तरीके से तो साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टैन का सेक स्क्वायर, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर, सेक का सेक इंटू टैन, कॉसेक का माइनस कॉसेक इंटू कॉट। ये देखो ये सारा प्रूफ किया जा सकता है, ठीक है। जो फंडामेंटल प्रिंसिपल हम लोग पढ़े थे क्लास 11th में, उससे सारा ये सब प्रूफ हो जाता है। तो प्रूफ वगैरह पे बात नहीं कर रहे, अभी हम लोग इंपॉर्टेंट चीज पे बात कर रहे हैं कि आपका फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए, ठीक है। क्लियर है, चलिए तो सबका हो गया। आप देखो यहाँ पे इनवर्स फंक्शन का भी देख लो, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, तो 1 बाई दिस होगा, ठीक है। कॉस इनवर्स का करोगे तो माइनस में सेम आ जाएगा, ओके। टैन इनवर्स का ये होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉट इनवर्स का कीजिएगा तो इसी का माइनस में आ जाएगा। सेक इनवर्स का ये होगा और कॉसेक इनवर्स का उसी का माइनस में। तो आप चाहो तो एक याद रखना, ठीक है। आप साइन का याद रखोगे तो आपको कॉस का माइनस लग जाएगा, फिर आप यहाँ पे टैन याद रखोगे तो उसका कॉट का माइनस लग जाएगा, ठीक है। आप सेक याद रखेंगे तो कॉसेक का माइनस में होगा, तो बहुत अच्छे से आपको ये याद रहेगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज है, ओके। याद रखिएगा कि अगर आप u प्लस भी का डिफरेंशिएशन करते हैं, दो अलग अलग फंक्शन है u और v, मान लो दोनों x का फंक्शन है, तो हम लोग दोनों को अलग अलग स्प्लिट कर सकते हैं, यानी u का x के रिस्पेक्ट में, फिर v का x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। जैसे प्लस किया था वैसे आप माइनस का भी कर सकते हो अलग अलग, ओके। u इंटू भी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। u इंटू भी का डिफरेंशिएशन, u इंटू भी का डिफरेंशिएशन, u इंटू भी का कैसे होता है, तो बारी बारी से होगा, बारी बारी से, एक बार में एक ही का होगा, ध्यान दीजिएगा ना। तो मैं मान लो सबसे पहले u का करता हूं, तो देखो मैंने u का किया du बाई dx, ठीक है, ध्यान देख रहे हैं। तो हम लोग v को एज इट इज छोड़ देंगे इनटू में, ठीक है। फिर प्लस, अब चूंकि u का हो चुका है तो हम लोग नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, v का करेंगे, तो हम लोग u को छोड़ेंगे, ठीक है। मतलब छोड़ने का मतलब ये है, जैसे मान लो कि कहीं पे आप इस तरीके से कर रहे हो, एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स मान लो, ठीक है। इसका आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो कैसे करना है मोहब्बत से, दो फंक्शन है, एक्स स्क्वायर है और ई एक्स है, तो एक बार में एक ही का होगा, यानी पहले मैं एक्स स्क्वायर को छोड़ सकता हूँ, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं, ई एक्स को डिफरेंशिएट करूंगा, ठीक है जी, प्लस अब मैंने ई एक्स को कर दिया तो अब मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर को करूंगा। तो अगर आप एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो जो दूसरा वाला है उसको आपको छोड़ना पड़ेगा एज इट इज, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर आपका छूटा हुआ है तो उसको आपको यूं ही लिखना है, ठीक है। हाँ, फॉर्मूला किसका लगेगा, ई एक्स का डेरिवेटिव, तो उसका क्या होता है, अभी हम लोग पढ़े कि ई एक्स होता है प्लस, यहाँ पे देखो ई एक्स आपका छूटा हुआ है तो ऐसे ही रखना है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो अभी हम लोग पढ़े कि इसका 2x हो जाता है, ओके। तो अब ई एक्स को आप चाहो तो कॉमन ले सकते हो, तो आपका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो u इंटू भी में याद रखिएगा कभी भी, ठीक है। दोनों फंक्शन का एक साथ नहीं करते हैं, अलग अलग करते हैं, ठीक है। अच्छा, कहीं पे मान लो ऐसा दिया हुआ है 2 इंटू एक्स का पावर 5, ठीक है, ऐसा अगर दिया हुआ है तो यहाँ पे ये u इंटू भी नहीं है, 2 आपका कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकालेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा x5 का डिफरेंशिएशन, और x5 का क्या होगा जी, 2x4 होगा, ठीक है। इस तरीके से करना है। तो u इंटू भी जब भी होगा तो एक का करेंगे, एक को छोड़ेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर देखो u बाई भी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो u बाई भी का आप कीजिएगा, तो u बाई भी में, ठीक है, एकदम ध्यान रखिएगा, जो नीचे होगा ना भी, उसका स्क्वायर पहले करेंगे, ठीक है। फिर इसको पहले छोड़ देंगे, मतलब इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, पहले ऊपर वाले का होगा, न्यूमरेटर का, यानी du बाई dx, फिर माइनस, अब u को छोड़ेंगे, ठीक है, तो dv बाई dx करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल बहुत ध्यान देना है इसमें आपको, इसलिए कि u इंटू भी में देखो प्लस में आता है, तो प्लस में चाहे आप किसी को पहले करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
लेकिन u बाई v में आपको ध्यान देना है कि पहले हमको मस्ट याद रखना है कि पहले हमको u का ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करना है। तो एक बार में एक ही करते हैं, तो अगर हम ऊपर वाले का करेंगे तो हम नीचे वाले को छोड़ेंगे। ठीक है, तो एकदम मोहब्बत से इसको याद रखिएगा कि जहां भी आप u बाई v का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, u बाई v का, तो क्या करेंगे, नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे, v स्क्वायर। ठीक है, कर दिया। अब पहले हमको u का डिफरेंशिएशन करना है ऊपर वाले का। ओके, तो वो कर रहे हैं तो यानी हमको v छोड़ना पड़ेगा, माइनस अब हम v का करेंगे तो v का अगर हम कर रहे हैं तो हमको u को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, एकदम बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है जी, क्लियर है। तो इसी तरीके से देखो, अगर u प्लस v प्लस w है तो सबको आप प्लस में तो अलग अलग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, u v फिर w इस तरह से। ओके, और u इंटू v इंटू w है, अगर 3 प्रोडक्ट है तो उसमें भी आपको यही ध्यान देना है कि हम एक बार में एक ही का करेंगे। और चूंकि इंटू में है तो ये प्लस में होगा, तो किसी भी 2 ठो को छोड़िएगा, 1 ठो को कीजिएगा। ठीक है, जैसे देखो सबसे पहले u का किया गया है तो vw को छोड़ दिया गया, फिर हम लोगों ने v का किया है तो uw को छोड़ दिया गया, फिर मैंने w का किया है तो uv को छोड़ दिया गया। एक बार में एक ही डिफरेंशिएशन होगा, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर यहाँ पे देखो ये सारी कुछ और भी बातें हैं, जैसे कि अगर सिंपली कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, मैंने ये बता ही दिया आपको। ठीक है, जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है कि मान लो dx स्क्वायर प्लस 6 का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो पहले तो ये प्लस में है, तो प्लस में है तो आप इसको ऐसे अलग अलग कर सकते हो, dx स्क्वायर बाई dx, और प्लस आपका 6 का करोगे तो dx आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये हमारा क्या होता है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यहाँ पे 2x हो जाएगा। ठीक है, और 6 का क्या हो जाएगा जी, 6 का हो जाएगा सिंपली 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंशिएशन हम लोग आसानी से करेंगे। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे वही चीज़ है, तो आंसर क्या आएगा, 2x आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो यही बताया गया प्रॉपर्टी कि कोई अगर मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है, जैसे मान लो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर 3 sin x है तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा, तो बचेगा sin x का डिफरेंशिएशन, और sin का क्या होता है, cos होता है, तो 3 cos आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जैसे tan 2x है तो tan 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो ये अभी हम लोग बताएंगे आपको, लेकिन आप ये ऐसे समझ के रख सकते हो कि tan का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर। ठीक है, तो tan का क्या हो गया, sec स्क्वायर। अब 2x था तो 2x लग जाएगा, बट ये 2 जो है ये कांस्टेंट कहलाता है, तो ये आपका आगे भी आएगा। ठीक है, ये हम लोग अभी करके देखेंगे, ऐसा होता है। तो आप याद करके रख सकते हो कहीं पर भी, जैसे साइन का डिफरेंशिएशन करना है, साइन का क्या होगा, कॉस होगा। ठीक है, और जो साथ में है वो तो रहेगा ही, बट यहाँ भी x के साथ में 2 मल्टीपल कांस्टेंट है तो ये आपका बाहर में भी आएगा। ये हम लोग भी करेंगे तो आप ज़्यादा फैमिलियर हो जाएंगे, उससे आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ये चीज़ भी याद रखो कि अगर आप डिवाइड बाई डी एक्स करते हो ना, जैसे डिवाइड बाई डी एक्स की, मान लो y आपको दिया हुआ है क्या, फंक्शन ऑफ x। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है, इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग ऐसे लिखेंगे आप। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसे आप लिखोगे। ओके, तो इसको हम लोग बोलेंगे डिवाइड बाई डी एक्स, वाई को। ठीक है, और इधर क्या बोलेंगे, इधर बोलेंगे हम लोग एफ डैश एक्स। ठीक है जी, तो अब इसको बहुत तरीके से दिखाया जाता है। डिवाइड बाई डी एक्स को आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या, y1 का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट डेरिवेटिव, कि हम एक बार डिफरेंशिएशन किए हैं। ठीक है, या आप इसको क्या लिख सकते हैं, y डैश लिख सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इसे। और अगर हम इसको 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब एक बार फिर करेंगे अगर डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा, तो फिर एक बार करोगे तो यहाँ पे मैं सेकंड ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, सेकंड ऑर्डर। अगर सेकंड एक बार और करते हैं आप, ठीक है, एक बार और करेंगे तो ये डिवाइड बाई डी एक्स ऐसे लिखा जाता है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ऐसे। ठीक है, और इधर क्या लिखा जाएगा, इधर लिखा जाएगा f डबल डैश एक्स, ध्यान देना है ना। इसी तरीके से इसको आप y1 को आप y2 लिख सकते हैं। y1 का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, एक बार किया हुआ डिफरेंशिएशन, और y2 का मतलब हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मैंने 2 बार किया हुआ डिफरेंशिएशन। ठीक है, क्लियर है। इसी को आप ऐसे भी दिखा सकते हो, कैसे, y डबल डैश। तो सब से आपको फैमिलियर रहना है। 2 बार कर रहे हैं तो इस तरह से लिख रहे हैं, एक बार कर रहे हैं तो इस तरीके से लिख रहे हैं, तीसरा बार करेंगे तो यहाँ पे d3y बाई डी एक्स क्यूब हो जाएगा, इधर f ट्रिपल डैश एक्स हो जाएगा, यहाँ y3, यहाँ y ट्रिपल डैश। यहाँ पे देखो वही सारी चीजें आपको बताई हुई हैं। ठीक है, तो ये सब फंडामेंटल है, ये सब क्लियर रहेगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रहेगा तो आप क्या है, डिफरेंशिएशन को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा टाइम दे दीजिए और फॉर्मूलाज को बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है जी, अब चलो हम लोग चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो चलिए, अब आपका यहाँ से चैप्टर स्टार्ट हो गया, आपको डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है,
तो यहाँ पे जो स्पेशली हम लोग सीखने वाले हैं वो है क्या, वो है चैन डिफरेंशिएशन। ध्यान दीजिएगा क्या हम बोल रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं चैन डिफरेंशिएशन। ठीक है, चैन का मतलब इसलिए हो ना, चैन क्यों कहा जाता है, क्योंकि चैन में आपको पता है कि एक कड़ी के बाद एक कड़ी क्या होता है, उसमें जुड़ा रहता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल चैन के जैसा होगा। हाँ, मतलब हम लोग बारी बारी से मोहब्बत से एक को करेंगे, फिर आगे को जाएंगे, फिर आगे को जाएंगे, ऐसे जाएंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं चैन डिफरेंशिएशन। जैसे देखिए यहाँ पे तरीका क्या है, पहला क्वेश्चन को ऐसे करोगे। ठीक है, लेट ले लेना ऐसे, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 ऐसे ले लेना। ठीक है, ओके। अब आप करना यहाँ पे चाहो तो आप लिख सकते हो क्या, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, शॉर्ट में लिखा है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से y जो है आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा dy बाई dx बन जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपका d बाई dx लगेगा, d बाई dx क्या, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे जो है ना चैन डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है, पहले मैं एक बार समझा देता हूँ, फिर मैं आपको इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा। ठीक है, देखिए जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, याद रखिएगा कि आपके पास सबसे पहले क्या आ रहा है, सबसे पहले आपके पास में साइन आ रहा है। ओके, और अगर मैं साइन का बात करूं तो साइन का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होता है, कॉस एक्स होता है। थोड़ा सा देखिएगा आप क्या बोल रहे हो, आप बोल रहे हो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। साइन एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। आप एक ही चीज को 3 बार बोल रहे हैं, एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। यहाँ पे तीनों चीजें एक जैसी हैं, दिख रहे हैं ना। इसका मतलब ये है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करने के लिए हमको नीचे में एक्स चाहिए और वैल्यू क्या आएगा, कॉस एक्स आएगा। तीनों सेम होना चाहिए। तो अभी जो यहाँ पे केस है वो क्या है, वो है देखो यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस 5 साइन के बाद। ठीक है, और नीचे में है एक्स, तब इसका फॉर्मूला आपको नहीं मिलेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो ऊपर में है वही नीचे में होना चाहिए। ठीक है, और तब उसी का रिजल्ट मिलता है। और सिंपली हम लोग क्या बोलते हैं कि साइन का डेरिवेटिव क्या हो गया, कॉस, और साथ में वही आएगा जो यहाँ पे है। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप। तो इसको हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे मोहब्बत से, और इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, डी साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, अब जो यहाँ पे है वही नीचे भी लगा देते हैं। ओके, ताकि ये वाला प्रॉपर्टी आपका दिख जाए कि जो मेरा यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस 5 वही मेरा क्या है, नीचे भी है। ठीक है जी, तो ये चीज हम लोग पहले सबसे पहले मेंटेन कर लिए। हाँ, अब ये जब मेंटेन किए तो ये नीचे आप अपने मर्जी से किए हो तो इसको आप यहाँ पे भी लिखोगे। ठीक है, और यहाँ पे लगा दोगे आप dx, तो आपका फिर वही चीज आ जाएगा जो इससे आपने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो लास्ट में dx है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो वही चीज बचेगा। अब देखो, अब यहाँ पे आप बोलोगे डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू वाट, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ध्यान दीजिए बिल्कुल। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, मैंने जो बोला था वही बात आ गई। ये तीनों सेम होना चाहिए। तो ये देखो, ये तीनों सेम आ गया। ओके, अब इसके बाद क्या है, तो इसके बाद है आपका एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आप डायरेक्ट लिख सकते हो, क्या होता है 2x, याद कर रखा है हम लोगों ने, प्लस 5 का क्या हो जाएगा 0। ठीक है, इसका आंसर आपका फाइनली आ जाएगा 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से देखो ये आपका आंसर आ गया। बट देखो हमको इसको थोड़ा फास्ट बताना है। अब ये जो मैंने किया ना, इसी को बोलते हैं चैन, कि पहले आपने ये डिफरेंशिएशन किया, ठीक है, फिर आपने ये किया, तो ये जितना हो सकता है उतना चैन इसमें जुड़ जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बट आपको एग्जाम में भी ऐसे करके दिखाने का कोई जरूरत नहीं रहता। ठीक है, आप चाहो तो इस तरह के क्वेश्चन आपके 1 नंबर के लिए आता है, आप डायरेक्टली इसको कर सकते हैं। तो जो शॉर्ट ट्रिक है डायरेक्ट करने का, मैं अब उसको बता रहा हूँ। ठीक है, हर जगह हम लोग उसी को फॉलो करेंगे। ठीक है, बहुत मजा आएगा उसको देखने के बाद। ठीक है, काफी इंजॉय करेंगे आप लोग। कैसे करना है देखिए, यहाँ पे अब आपको जो हमको सेकंड अप्रोच जो लगाना है। ठीक है, सेकंड अप्रोच, एक्चुअली सेकंड अप्रोच इसलिए लिख रहा हूं मैं कि है वही चीज। हाँ, मेथड नहीं है, वही मेथड है, बस अप्रोच अलग है हम लोग का। ठीक है, थोड़ा फास्ट अप्रोच होगा ये। हाँ, हमको रॉकेट स्पीड से पढ़ना है डिफरेंशिएशन, इसलिए कि बहुत यूज है इसका। ठीक है, तो देखो क्या करना है, आप मोहब्बत से लिखोगे क्या, लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ऐसे आप लिखेंगे मोहब्बत से। हाँ, फॉर्मूला आपको अच्छे से याद है तो आप शुरू कर देना। आप लिखना क्या, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, शॉर्ट में लिख सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा इधर dy बाई dx हो गया।
क्या हो गया, dy बाई डी एक्स, ठीक है, हो गया। चलो इक्वल टू, अब अपना बिल्कुल आप स्टार्ट से शुरू करना। सबसे पहले कौन आ रहा है, सबसे पहले आ रहा है साइन, ठीक है, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। साइन का बोलो क्या होता है, कॉस, क्या बोलो, कॉस। तो कॉस बोलना है और बाकी जो बच गया उसको आपको यूं ही लिख देना है, ठीक है जी। हम जिस पे एरो लगाए थे सिर्फ उसी का फॉर्मूला लगेगा, याद रखिएगा। हाँ, जिस पे मेरा एरो लगा हुआ है, जो मेरा फंक्शन शुरू हुआ था, हम बस उसका लिए तो साइन बोले, उसके बाद जितना बच रहा है ना वो आपको हूबहू उतार देना है। ये बच रहा था, ठीक है, ये पूरा बचा, इसको हम हूबहू लिख दिए, ठीक है। तो हम सिर्फ क्या बोले, साइन का कॉस और बाकी लिख दिए, ठीक है। तो साइन का काम खत्म। अब आगे बढ़िए, अब आगे क्या आ रहा है, आगे आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप लिखोगे इंटू करके, ठीक है। एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और 5 का हो जाएगा 0, ठीक है। तो आपका फाइनली आंसर आ गया 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो बहुत कम टाइम में आपको बनेगा, और है वही चीज जो ऊपर में किया जाता है ना, उसको थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट वे में कर रहे हैं। तो अब कोई भी बड़ा से बड़ा डिफरेंशिएशन हो, एक्चुअली इस तरह का चैन हम लगाएंगे कि शुरू करेंगे, जो फंक्शन आएगा सिर्फ उसका फॉर्मूला आपको लिखना है। साइन, सिर्फ साइन बोलो तो साइन का कॉस, ठीक है, और बाकी उसके बाद जितनी चीजें होंगी वो साथ में आके लग जाएंगी। फिर आगे बढ़ेंगे, अब इस फंक्शन में जब इन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन अलग से होगा। तो जितना करते जाएंगे उतना ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा, लेकिन सीखने वाले के लिए एक दो एग्जाम्पल ही काफी होता है। तो बिल्कुल ध्यान से समझिए इसको, काफी फास्ट आप कर पाएंगे, ठीक है। अब आगे का जो 2 क्वेश्चन है वो भी मैं यहीं पे करता हूँ, थोड़ा हम लोग इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। इसको आप अच्छे से उतार लीजिए, इसको मैं अब मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे, चलिए 2 को कीजिए, ठीक है। मोहब्बत से लिखिए कैसे, लेट y इज इक्वल टू कॉस साइन एक्स, ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब देयरफॉर dy बाई डी एक्स, इसका मतलब होता है कि हम लोग y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। देयरफॉर dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, सबसे पहले देखो कौन आ रहा है, कॉस। कॉस का क्या होता है, हम लोगों ने याद किया है, माइनस साइन, ठीक है, लिख दिए माइनस साइन। बाकी जो बचा है उसको उतार देना है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ो। अब फिर इसके बाद क्या आएगा, साइन। तो साइन का क्या होता है, कॉस, ओके। तो साइन के साथ में क्या है, एक्स है, तो कॉस के साथ भी एक्स आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। इसको आप मिला करके लिख दीजिए तो क्या हो जाएगा, तो आंसर हो गया, चाहे देखो ये कॉस एक्स एक अलग टर्म है और साइन एक्स अलग टर्म है। तो आप पहले चाहो तो कॉस एक्स को लिख दो, ठीक है, फिर आप लिख दो साइन एक्स को, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जो भी ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन होता है उसमें उसका एंगल इंपॉर्टेंट होता है ना, कि साइन के साथ थीटा है, कि 2 थीटा है, कि साइन के साथ में x प्लस 3 है, क्या है। तो इसलिए कोई भी सिर्फ साइन का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। साइन एक्स ये पूरा एक टर्म हुआ, ठीक है। यही वजह है कि हम कॉस का सिर्फ लिखते हैं माइनस साइन, ओके। बाकी चूंकि कॉस के साथ में साइन एक्स था तो साइन के साथ भी साइन एक्स आ गया, तो ये पूरा एक टर्म है। हाँ, साइन का एंगल क्या है, साइन एक्स, और यहाँ पे कॉस का एंगल एक्स है, तो ये अलग चीज है। तो ये एक टर्म हुआ, ये एक टर्म हुआ, तो दोनों को अलग अलग लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी तरीके से चलो 3rd नंबर को करेंगे, कैसे करेंगे, लेट y इज इक्वल टू क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है, ये है। तो यहाँ पे आप लिखोगे क्या, देयरफॉर dy बाई डी एक्स, डायरेक्टली करेंगे, ओके। सबसे पहले क्या आ रहा है जी, सबसे पहले आ रहा है साइन आ रहा है, बाकी को देखना ही नहीं है, सिर्फ साइन को देखे। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो, कॉस, ठीक है, और बाकी जो बच गया वो साथ में लिख देना है। चलिए, इसका काम हो गया। अब अंदर चलिए, अब अंदर चलेंगे तो क्या होगा, ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो ए एक्स प्लस बी का हम लोग कैसे करेंगे, तो इंटू करो। देखो ए आपका कांस्टेंट है, ठीक है, एक्स का क्या होता है 1, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, और बी का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, ठीक है, सिंपल कांस्टेंट है ये। तो अब यहाँ पे आपका ये मोहब्बत से क्या हो गया, ये आपका सिर्फ ए बच रहा है, तो ये आपका हो गया ए कॉस ए एक्स प्लस बी हो गया, ठीक है, क्लियर है। तो बहुत देखो ये फास्ट आपको इंटीग्रेशन कराएगा, डिफरेंशिएशन कराएगा, और बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस तरह का फंक्शन के लिए ना एक आपका ये कहो कि शॉर्टकट रिजल्ट है कि जैसे यहाँ पे आपको ए एक्स प्लस बी था, तो साइन का क्या हो गया, कॉस ए एक्स प्लस बी, और सिर्फ आपको ये देखना है कि एक्स के साथ में कौन सा कांस्टेंट है। तो एक्स के साथ में कांस्टेंट है ए, तो ए बाहर आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छा चीज है, ठीक है। मतलब अगर ये है ना, तो इसको आप बहुत फास्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कहीं पे आपको कोई ऐसे बोल दिया कि साइन 4x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा,
तो साइन का क्या होता है, सिर्फ फंक्शन साइन है, साइन का कॉस होगा, बाकी आप 4x+3 लिखोगे और यहाँ पे देखोगे x के साथ में क्या मल्टीपल है 4, तो ये 4 बाहर आ जाएगा। बात फॉलो कर रहे हैं ना। इस तरह का शॉर्टकट आप याद रख सकते हैं। जैसे e का पावर कोई पूछ देगा 4x+5 का डिफ्रेंशिएशन, तो e का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, e होता है सिंपली, ठीक है। अब यहाँ पे x के साथ में 4 है, ये 4 आगे आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। तो ये आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो और ये बहुत जल्दी कर देता है। और मैं इसलिए बता रहा हूँ ना कि देखो बहुत आगे का मैथमेटिक्स, बहुत बड़ा मैथमेटिक्स है और आपको कंपटीशन वगैरह भी करना होता है, तो आपको डिफरेंशिएशन को एकदम पानी की तरह आपको समझ करके रखना है। तो इसलिए मैं स्लो वाला प्रोसेस आपको नहीं बता रहा, वरना चैन डिफरेंशिएशन हर जगह लगा लगा के आप कर सकते हैं, ठीक है। बट 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में या तो ऑब्जेक्टिव आता है, तो इतना इनफ होता है करके लिख देना, ठीक है। ज्यादा आपको टाइम इसमें वेस्ट करना नहीं है। तो इसलिए आप मेथड पे मत ये जाना, जो मैं बता रहा हूँ ये बिल्कुल बिंदास है, आपको इस तरीके से फौरन से डिफरेंशिएशन लिख देना है, ठीक है जी। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़िए। फिर आप देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ठीक है। 4 को कैसे करने वाले हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, लेट y = sec, फिर आ रहा है tan, फिर आ रहा है √x, ठीक है। अब देखो कैसे करना है, तो ये ये ऐसे लिखा हुआ है √x है, फिर ऐसे, चलो कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी लिखा हुआ। आप लोग मोहब्बत से स्टार्ट करें। हम लोग लिखेंगे क्या, therefore dy/dx, ठीक है, dy/dx। सबसे पहले कौन आ रहा है बताइए, सेक। सेक का क्या होता है, तो सेक का होता है सेक इंटू tan, ठीक है। हम लोग पढ़े हैं ना कि डिफरेंशिएशन ऑफ सेक थीटा क्या होता है जी, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, या आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, x भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ सेक x विथ रिस्पेक्ट टू x, ये क्या होता है, ये होता है सेक x इंटू tan x होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली वही x चल रहा है, ठीक है, जो एक सेक के साथ में था। बात समझ में आ रही है, ओके। तो सेक का हम शॉर्ट में बोलते हैं सेक इंटू tan। सेक का क्या होता है, सेक इंटू tan। ये बोलने का तरीका अगर आप पकड़ लेंगे ना तो आपको काम करने में इजी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेक सबसे पहले आ रहा है, तो सेक का क्या होगा, सेक इंटू tan, ध्यान दीजिएगा, सेक इंटू tan। अब मैंने इसलिए ऐसा लिखा है कि भराएगा वही चीज जो बच गया है। जैसे उसके साथ क्या था, ऊपर में था आपका tan √x, तो यहाँ भी tan √x होगा और यहाँ भी आपका tan √x होगा, ये वही चीज रहेगा, ठीक है। और अभी सिर्फ फॉर्मूला किसका लगाए हैं, सिर्फ इसका जिसमें एरो लगा हुआ है। तो सेक इंटू tan, सेक इंटू tan, और जो सेक के साथ था वो तो आना ही है, उस पर तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। इंटू, अब आगे बढ़िए, फिर क्या आ रहा है, फिर आ रहा है आपका tan, ओके। तो tan का क्या होता है, तो tan का होता है सेक स्क्वायर, याद किए हो आप लोगों ने। तो tan का क्या हो जाएगा, tan का हो जाएगा सेक स्क्वायर, ठीक है। अब जो इसके साथ में है tan के साथ में, वो यहां भी आएगा, नो डाउट, ओके, हो गया। और चैन बाकी है यहाँ पे, तीसरा चैन है क्या, √x। इसलिए इसको बोलते हैं चैन डिफरेंशिएशन, के चैन की तरह सारा फंक्शन को पिक करना पड़ता है, ठीक है। तो √x आ गया। अब √x का मैंने आपको याद कराया था अलग से, क्या होता है, 1/2 √x होता है, ठीक है। तो ये मोहब्बत से आंसर हो गया। अब इसमें √x को काट मत दीजिएगा, ठीक है। कुछ लोग एकदम आत्मा महात्मा होते हैं, मतलब ठीक है, मैथ पढ़ते भी हैं फिर भी कंफ्यूज रहते हैं। भाई ये एंगल है और ये अलग फंक्शन है, एंगल कभी किसी से नहीं कटता। एंगल जब भी कटेगा वो एंगल का ही टर्म से कटेगा, अगर उसके नीचे कोई टर्म है तो, ठीक है। तो ये एंगल है, तो ये काट कुट मत दीजिएगा, ठीक है। इसको मोहब्बत सब सजा करके लिख दो कि ऊपर में क्या बचा। तो सबसे पहले ये छोटा सा फंक्शन लिख सकते हैं जो क्यूट दिख रहा है हम लोगों को, बिल्कुल क्यूट सा है, सेक स्क्वायर √x, ठीक है। फिर ये बड़ा सा लिख सकते हो आप, ओके, सेक tan √x इंटू tan √x, ठीक है। ये पूरा लिख दिया। और डिवाइड में मेरा क्या आ गया, डिवाइड में मेरा आ गया 2 √x, ठीक है जी। थोड़ा बड़ा आंसर आया है लेकिन आपका बिल्कुल सही आया है। तो इस तरीके से बिल्कुल करना है। चैन कितना भी लंबा रहे कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल मोहब्बत से बनेगा, ठीक है। अभी हम लोग जितना पढ़ेंगे उतना क्लियर होगा, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा इसमें क्लैरिटी आता जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे 5 नंबर है। 5 नंबर को भी चलो कर लेते हैं। 5 नंबर क्या है जी, 5 नंबर है आपका साइन बाई कॉस, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो ये अगर आप देखोगे ना तो ये u/v में है, एक फंक्शन ऊपर है, एक फंक्शन मेरा नीचे है, ऐसे है, ठीक है। u/v में है, तो u/v को कैसे करेंगे, देखिए मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जो सीखते जा रहे हो ना उसको आपको अप्लाई करना है बिल्कुल मोहब्बत से। 1-2 बार रिवीजन कीजिएगा तो बिंदास हो जाएगा। फॉर्मूला क्या कहता है u/v का, आपको बताए थे हम, ठीक है। पहले आप इसको ऐसे ले लीजिए, हाँ, लेट y = sin
ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस सी एक्स प्लस डी, ऐसा ले लीजिए। ठीक है, हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे थोड़ा सा जगह इधर कर लेते हैं, चलो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स क्या होगा जी, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा यहाँ पे dy बाई डी एक्स क्या होगा, देखो dy बाई डी एक्स इक्वल टू होगा, सबसे पहले क्या होता है नीचे में फॉर्मूला पे ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला क्या है। ठीक है, फॉर्मूला में फिर से लिख देता हूँ u बाई भी का। मैंने आपको बताया था कि अगर u बाई भी का करेंगे डिफ्रेंसिएशन, u बाई भी का, तो क्या होता है, पहले नीचे वाले का स्क्वायर होता है भी स्क्वायर। ठीक है, फिर भी को छोड़ते हैं, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, माइनस u को छोड़ते हैं और फिर भी का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। यही फॉर्मूला आपको लगाना है। तो शुरू हो जाइए, भी का स्क्वायर है नीचे वाले का स्क्वायर, तो मोहब्बत से लिखेंगे क्या, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक है, फिर भी को हमको छोड़ना है, नीचे वाले को छोड़ दीजिए, तो कॉस सी एक्स प्लस डी को छोड़ दिया, इनटू ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन करना है, करिए, तो साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है, का डिफ्रेंशिएशन कर दिए, डी बाई डी एक्स लगा दिए इसमें। ठीक है, जिसको भी डिफ्रेंशिएशन करना होता है उसमें डी बाई डी एक्स लगाना है। हाँ, हो गया। फिर बीच में माइनस आएगा, अब हमको क्या करना है, अब हमको ऊपर वाले को छोड़ना है, चलो छोड़ देते हैं साइन ए एक्स प्लस बी को। ठीक है जी, इनटू नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन होगा तो डी बाई डी एक्स किस में लगेगा, नीचे वाला यानी कॉस सी एक्स प्लस डी में लग गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आप प्यार से लिखिए। सबसे पहले हम लोग इसको ऐसे कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा सीधा लाइन डालते हैं, यहाँ पे तिरछा दिख रहा था ऊपर में, तो ये हो गया हमारा नीचे में कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ऐसे हो गया। ठीक है, अब चलो ऊपर में देखो ये कॉस छूटा हुआ है, मतलब कि इसमें कोई डिफ्रेंशिएशन का फंक्शन नहीं है, तो ये मतलब ऐसे ही रहेगा ना, तो ये क्या होगा, ये आपका वही रहेगा कॉस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो साइन का क्या होता है, कॉस, तो मैंने आपको बताया कि इसका क्या हो जाएगा, कॉस ए एक्स प्लस बी। और अभी मैंने ऊपर बताया था कि ये ए एक्स प्लस बी वाला केस है, जिसमें सिंपली ये जो ए है, जो एक्स के साथ में जो गुना किया हुआ ए है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल आपका डिफरेंशिएशन होता है। ओके, माइनस फिर आप इसमें करोगे तो क्या होगा, तो साइन ए एक्स प्लस बी ये छूटा हुआ है, इनटू यहाँ पे कॉस का करेंगे तो कॉस का क्या होता है, माइनस साइन होता है, और सी देखो एक्स के साथ है तो बाहर आएगा, तो माइनस सी साइन सी एक्स प्लस डी हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, साइन सी एक्स प्लस डी। ठीक है, चलिए चलो, ठीक है, ये इस तरीके से हो गया। अब देखिए आप अगर देखेंगे ना तो क्या आया है, तो ऊपर में आपका आ गया है, ए को बाहर कर लीजिए। ठीक है, आ गया है कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, माइनस यहाँ पे आप माइनस सी को बाहर करोगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस सी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी। ठीक है, ये आया है पूरा, और होल डिवाइडेड बाई, इसको जो पूरा से डिवाइड करेंगे वो क्या है, वो है कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो अभी आपको सिर्फ प्रैक्टिस पर्पज से ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो बस आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है कि आंसर किधर है, तो यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, यू बाई भी में डिफरेंशिएशन कर दिए और यही आपको बचा, तो ऐसे ही आपको करना है। तो बिल्कुल ही सिर्फ फॉर्मूला आपको फिट करना है, और जैसे मैं डिफरेंशिएशन बता रहा हूँ वैसे आपको बस डिफरेंशिएशन कर देना है। ठीक है, जो रिजल्ट्स इसमें आ रहे हैं उसको आप जितना अच्छे से लगाते जाएंगे उतना आपका डिफरेंशिएशन भी क्या होता जाएगा, फास्ट होता जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो मुझको उम्मीद है कि यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। साइन का हम लोग कॉस किए और ए चूंकि आगे आता है, ऐसे भी आप बोल सकते हैं, आप ऐसे आप बोलोगे तो ऐसे भी देख सकोगे कि साइन का क्या होता है, साइन का कॉस हो गया। ठीक है, और फिर अंदर जाएंगे तो ए एक्स प्लस बी का क्या होगा, तो ए इंटू वन प्लस जीरो यानी ए बचेगा। ठीक है, तो कैसे भी आप इसको याद रख सकते हो। इसी तरीके से कॉस का यहाँ पे देखो माइनस साइन आ गया। ओके, और अंदर जाएंगे तो सी एक्स प्लस डी का क्या होगा, सी इंटू वन प्लस जीरो यानी माइनस सी बाहर आएगा, प्लस सी, तो यहाँ पे कॉस का माइनस सी साइन होता है तो सी बाहर आ गया। ठीक है, तो किसी भी तरीके से आप करेंगे, थोड़ा आपको कॉन्फिडेंट रहना है, आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, इसको आप यहाँ पे चूंकि आपका आंसर जो है एनसीईआरटी में उसमें ये कॉस स्क्वायर एक्स को हटाया है। ठीक है, इसको आप हटा सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों टर्म में आपको बारी बारी से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए पहले हम इस टर्म में डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए कॉस हो जाएगा आपका सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ऐसा हो जाएगा, प्लस यहाँ पे फिर आपका आ जाएगा सी साइन ए एक्स प्लस बी
इंटू साइन सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाई कॉस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखो ऐसे लिख देता हूँ मैं, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो आपका देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक आपका ये पूरा कॉस कैंसिल हो जा रहा है इससे, तो मेरा बच क्या रहा है, तो बच रहा है क्या, ए कॉस ए एक्स प्लस बी बच रहा है, और नीचे में जो एक कॉस बच रहा है तो आपको पता है कि 1/cos को हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम ऊपर में आएंगे तो उसको सेक करके लिखेंगे, सेक सी एक्स प्लस डी ऐसा लिख देंगे, ठीक है, प्लस सी। यहाँ पे आप देखोगे तो ये तो आपका बच ही रहा है साइन ए एक्स प्लस बी, ओके। अब देखो यहाँ पे साइन बाई कॉस लगा देंगे, चूंकि दोनों का एंगल सेम है तो साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा tan सी एक्स प्लस डी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन साइन बाई कॉस करेंगे तो एक ही कॉस का यूज होगा, एक कॉस नीचे में बच जाएगा, फिर उसको वापस लाएंगे ऊपर में तो फिर से सेक का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। तो ये आपको आंसर दिया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम में आप ऐसा भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। अभी आपको आंसर मिलाने के लिए मैंने ऐसा बता दिया, ठीक है जी। चलो, तो अब देखो यहाँ पे अब बनेगा आपसे सारा क्वेश्चन बिंदास बनेगा। जैसे 6 नंबर देखो यहाँ पे क्या है, 6 नंबर आप देखोगे तो आपका यहाँ पे u इंटू भी में, पहले आप ये देख लीजिए, ठीक है। ये आपका एक फंक्शन है, एक आपका ये फंक्शन है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो u इंटू भी है ये। तो u इंटू भी में कैसे करते हैं, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। कैसे, लेट ऐसा लिखेंगे आप, y इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स 5 ऐसा लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स कैसे आ जाएगा, तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स हमारा आएगा, ठीक है। पहले हम cos एक्स क्यूब को छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इंटू में आप किसी को पहले छोड़ सकते हैं और किसी को बाद में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पहले मैं इसका कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5 का इसका, ठीक है। ये हो गया हमारा dx, फिर प्लस करेंगे यहाँ पे, इसको मैं से हटा देता हूँ, ओके। चलिए, फिर प्लस करेंगे तो क्या होगा, तो अब मैं साइन स्क्वायर के टर्म को छोड़ देता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5, ठीक है। और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे हम लोग, कॉस एक्स क्यूब का करेंगे, ठीक है जी। क्लियर है। चलो, अब देखो यहाँ पे ध्यान देना है आपको, हाँ। यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर है ना, कहीं भी अगर साइन के बीच में स्क्वायर होता है, जैसे मान लो ऐसा कहीं पे रहता है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, ये इसका मतलब होता है। तो पहले इसको थोड़ा सा आप ढंग से लिखेंगे ना, तो आपके लिए यहाँ पे फिर सोचने के लिए अच्छा बचेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा ढंग से कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा कॉस एक्स क्यूब, तो हमारा छूटा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा हो गया एक्चुअली साइन एक्स 5 का होल स्क्वायर, ऐसा हो गया ये, ठीक है, बाई डी एक्स, ओके। प्लस फिर यहाँ पे ये आपका छूटा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5, इसको रहने दीजिए, इंटू यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं ना, यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हो। आप कैसे करोगे, जैसे सबसे पहले आपका क्या आ रहा है, कॉस आ रहा है, कॉस का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन लग जाएगा, जो बच गया वो तो आपका उतर जाएगा, ठीक है, इंटू फिर आप आगे बढ़ोगे, फिर क्या है एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का क्या होता है, इसका होता है 3x स्क्वायर, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन आपको मिल गया, ओके। चलिए अब आगे बढ़िए, फिर क्या होगा, तो यहाँ पे आपका ये कॉस एक्स क्यूब है इंटू, अब देखो यहाँ पे आप अब जब स्टार्ट करेंगे ना, तो सबसे पहले कौन आएगा ये आपको देखना है। देखो सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है होल स्क्वायर, क्या आ रहा है, होल स्क्वायर आ रहा है। ऐसा नहीं कि साइन से स्टार्ट हो रहा है, नहीं, यहाँ पे होल स्क्वायर सबसे पहले आ रहा है, ठीक है, क्योंकि जो सबसे पहले आएगा हमको उससे करना है, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन आ रहा है, सबसे पहले आपका आ रहा है ये होल स्क्वायर, ओके, ये ब्रैकेट आ रहा है। तो अब ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे कि ब्रैकेट के केस में अगर हमको x का पावर n का करना है डिफरेंशिएशन, तो ये क्या होता है, ये होता है n x n माइनस 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि आपका स्क्वायर वाले टर्म से हो रहा है, ओके। तो आप ध्यान ये दीजिएगा कि यहाँ पे हम लोग जैसे हम लोग होल स्क्वायर वाले में करते हैं, तो ये जो पूरा x है वो नीचे में लेके आते हैं, ठीक है, तब बनता है फॉर्मूला। बात समझ में आ रही है, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले अगर हम होल स्क्वायर का लगाएं तो वो क्या बोलता है, तो वो बोलता है कि जैसे सिंपली आप याद रखो, मैं आपको फंडा बता रहा हूं, मान लो कुछ भी पावर अगर n है ना, उसका आप कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो पावर आगे आएगा और उसमें n-1 हो जाएगा। तो पावर वाले का यही होता है। तो यहाँ पे चूंकि पावर में आपका आया, डिग्री में आया, ठीक है, ये अब इससे आपका स्टार्ट हो रहा है। इसको चूंकि देखो, अगर यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको समझा रहा हूँ बात, ठीक है, इसमें फर्क है ना। अगर डायरेक्टली लिखा रहता साइन एक्स का पावर 5
ऐसे, ठीक है। तो ये तो ब्रैकेट ऐसी दिया रहता है, इसमें ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं है। तो एक्चुअली ये स्टार्ट हो रहा है किससे, साइन से स्टार्ट हो रहा है। हाँ, लेकिन अगर मान लो ऐसा कहीं पे लिखा हुआ है साइन x का पावर 5 का पावर 4 या कुछ भी पावर लगा हुआ है, तो अब ये जो ब्रैकेट इसका वैल्यू हो गया ना, अब ये पावर 4 वाला एक क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है। पोलिनोमियल तो नहीं है क्योंकि अंदर में आपका त्रिकोणमिति है, तो ये पावर 4 वाला क्या है, एक आपका जो है कह सकते हैं फंक्शन है जिसमें क्या है 4 पावर है। तो अब इस ब्रैकेट का वैल्यू हो गया, तो हम पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो अब हम साइन में नहीं लगा के हम कहाँ लगाएंगे, हम बोलेंगे सबसे पहले क्या, सबसे पहले ब्रैकेट आ रहा है, ओके। तो इस ब्रैकेट को सोल्व करने का तरीका क्या है कि हम जो है उसका फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, पावर आगे आएगा और जो ब्रैकेट के अंदर है वो रहेगा और पावर में एक कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऐसे ही होगा, बिल्कुल मोहब्बत से करना है। सबसे पहले ब्रैकेट क्या करेंगे, तो ब्रैकेट का क्या हो जाएगा जी, पावर आगे आएगा यानी 2 आपका आगे आ जाएगा और ब्रैकेट में पावर में एक कम होगा, 2 में एक कम हुआ तो एक बचा। अब जो अंदर है वो आप भर दीजिए। तो जब भी पावर का आए ना ऐसा ही कीजिएगा। हाँ, अब आपका चूंकि ब्रैकेट का काम हो गया तो अब आप अंदर चलो। तो अब अंदर चले तो क्या आ गया, सबसे पहले साइन आ रहा है, ठीक है। तो साइन का क्या होता है, साइन का होता है कॉस, तो कॉस साथ में x5 रहेगा, ओके। फिर और अंदर चलिए तो यहाँ पे x5 का क्या हो जाएगा आपका 5x4 हो जाएगा। इस तरीके से करना है, याद रखिएगा। इसमें सिर्फ 2 ही चैन है, ये क्वेश्चन में देखिएगा तो सिर्फ 2 चैन है, साइन फिर x5। लेकिन इस तरह का अगर कोई पावर लगा हुआ है होल पावर, तो इसमें 3 चैन हो जाता है, पहले तो ब्रैकेट फिर साइन फिर x5, ठीक है। क्लियर है। अब ब्रैकेट वाला में याद रखिएगा, ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो बाय साइमेट्री पावर आगे आएगा, ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है वो अंदर रहेगा और पावर में एक कम हो जाएगा। तो यहाँ पे इसी तरह की आपको करना है, ठीक है। और बाकी जो इधर बचा उसको लिख दीजिए, क्या बचा है यहाँ पे। तो सबसे पहले आप लिख सकते हो यहाँ पे 3x², फिर आप लिख सकते हो क्या साइन x³, ठीक है। और फिर हम लिख सकते हैं क्या sin² x5। सजा के लिख सकते हैं, जो सबसे छोटा दिख रहा है, जो सबसे क्यूट है उसको सबसे आगे लिख दीजिए, ठीक है। फिर उससे ये था, फिर आपका ये आ जाएगा, ओके। तो ये तीनों टर्म को हम लोग मिला के लिख दिए, ये आप समझ रहे होंगे। चलो हो गया, कहानी खत्म। अब हमारा 2 आगे आ जाएगा, ठीक है। बल्कि 2 5 जा 10 ना, तो सबसे क्यूट जो है वो सबसे पहले लिखेंगे 2 5 जा 10, तो 10x4 लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या बच गया, अच्छा अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना ये sin 2x5 भी हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी मैं लिख देता हूँ पहले, तो बचेगा हमारा sin x5, फिर हमारा बचेगा cos x5, फिर हमारा बचेगा cos x³, ये पूरा लिख दिए, माइनस यहाँ पे 3x² sin x³ इंटू sin² x⁵, ठीक है। तो आपको बस सिखाया जा रहा है भाई, जितना अच्छे से सीखेंगे ना उतना ज़्यादा आपके लिए ये अच्छा रहेगा। तो जैसे मैं बता रहा हूँ बिल्कुल इस तरीके से आप करेंगे तो आप हमेशा बिंदास रहेंगे, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया आपको। तो थोड़ा सा पावर वाला प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तो यही क्वेश्चन आएगा तो कोई जरूरी थोड़ी है, ठीक, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मान लो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। आपको अगर दिया हुआ है y ऐसा दिया हुआ है ax² + bx + c, तो सिंपली डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा भैया dy/dx = a कांस्टेंट है x² का 2x प्लस b कांस्टेंट है x का 1 और c तो फुल्ली कांस्टेंट है, ये आपका 0 हो गया। तो वैल्यू क्या बचा, 2ax + b बचा, ठीक है। लेकिन मान लो y कहीं पे ऐसा दिया हुआ है आपका 3x² + 5x + 2 का होल पावर 3 ऐसा दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे आपको चैन का जरूरत पड़ेगा, कैसे करेंगे, तो यहाँ पे चैन का जरूरत पड़ेगा, तो ठीक है। तो चैन में कौन सबसे पहले कौन आएगा, तो आप जैसे ही आप स्टार्ट करोगे, ठीक है। मान लो आप यहाँ से स्टार्ट किए ना बाएं तरफ से ऐसे, तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट का सामना करना पड़ेगा। तो ब्रैकेट का क्या होगा, तो पावर 3 है, ठीक है, पूरा ब्रैकेट रहेगा, 3 में एक कम हो जाएगा यानी 2 बचेगा। ब्रैकेट को सोल्व कर लिए, अब आगे बढ़िए, अब इस पूरे में चलेंगे। तो 3x² का क्या होगा, तो 3 कांस्टेंट है, x² का 2x, ठीक है। 5 कांस्टेंट है, x का 1 और 2 का क्या होगा 0। और अंदर में वही चीज डालना है आपको जो कि ब्रैकेट के अंदर था। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 3, ये आप लिख सकते हो, छोटा फैक्टर बनेगा 6x + 5, ठीक है। और फिर आपका 3x² + 5x + 2 का होल स्क्वायर।
देखो प्रैक्टिस बहुत करना है। मैंने अपने टाइम में ना मोटी मोटी कॉपियां भर दी थी, ठीक है, डिफरेंशिएशन से और इंटीग्रेशन से। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको इसमें आप फेमिलियर होते जाएंगे, उतना आप इसमें फ्रेंडली होते जाएंगे। और हमको फ्रेंडली होना है, हमको कैलकुलस फ्रेंडली होना है, हमको तभी मैथ से प्यार होगा। मैथ से प्यार करना है तभी आपका लाइफ क्या होगा, जिंगल वाला होगा, ठीक है। दिल लगाइए, मुश्किल नहीं है यार, बहुत लॉलीपॉप चीज़ है सब, ठीक है। आगे बढ़ो, तो हो गया। और कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो 7 नंबर है। 7 नंबर को चलो अब करते हैं, ठीक है। चैन डिफरेंशिएशन पूरा अच्छे से सीख जाइएगा आप लोग, कुछ भी करिएगा बस ध्यान दे दीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या, यहाँ पे लेट ले लेंगे हम लोग क्या, y इज इक्वल टू 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ये लिखा हुआ है, ठीक है। शुरू कीजिए, देयरफॉर dy बाई dx। सबसे पहले 2 आ रहा है, कोई बात नहीं है, 2 रहने दीजिए। उसके बाद कौन आ रहा है, उसके बाद आ रहा है स्क्वायर रूट फंक्शन, ठीक है। और इसीलिए मैंने आपको स्क्वायर रूट अलग से याद कराया था कि स्क्वायर रूट एक्स का क्या होता है जी, स्क्वायर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। तो शॉर्ट में बोलो तो स्क्वायर रूट का होता है 1/2 स्क्वायर रूट। अब जो अंदर है वो वही रहेगा। तो अगर मैं रूट का कर रहा हूं तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 1/2 स्क्वायर रूट, और जो अंदर था वो रहेगा, क्योंकि जब आप स्क्वायर रूट का कर रहे हैं ना तो बाकी सारा बच जाएगा एज इट इज उसी में, ठीक है। तो स्क्वायर रूट को तोड़ चुके, अब अंदर चलो। अब आपका आ रहा है कॉट। कॉट का क्या होता है, तो कॉट देखो फॉर्मूला याद करना बढ़िया से, हाँ। कॉट का क्या होता है, कॉट का फॉर्मूला होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो इसका हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर, एक्स नहीं लिखना है, जो इसके साथ है वही उतारेंगे, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर आगे बढ़िए, अब आ गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है, 2x होता है। 2 यहाँ पे मोहब्बत से कट जाएगा, सबको मिला करके लिख दो। सबसे पहले -2x लिखेंगे, फिर लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर, साथ में एक्स स्क्वायर, और नीचे में रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है। यही आपका आंसर आएगा। और इसी तरीके से बिल्कुल करना है भाई, बिंदास करना है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी इस तरीके से आप करेंगे तो, ठीक है। क्लियर है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या है ना कि आपको इसको सिंप्लीफाई करके भी आंसर दिया हुआ होगा एनसीईआरटी में, तो उस पर टेंशन नहीं लेना है। आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। ज़्यादा अभी आपको परेशान नहीं होना है। हाँ, अगर आप आंसर मैच करना चाहते हैं तो आप मैच भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी आसानी के साथ में आंसर भी आपका मैच हो जाएगा। अच्छा, फिर भी अगर आप आंसर चाहते हो कि भाई इसका आंसर जो है मैच कर दिया जाए, तो एनसीईआरटी में जो इसका आंसर दिया है, ठीक है, एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे इसका आंसर, तो वो आपको दिया हुआ है -2 रूट 2x डिवाइडेड बाई साइन एक्स स्क्वायर, और आपका रूट अंडर साइन 2x स्क्वायर। तो चलो आंसर भी ला सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अब ये दिखा देता हूँ कि ये कैसे आएगा, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे स्टेप्स बढ़ाएंगे अपना, और ये काम भी आपका इजीली हो जाएगा। ओके, चलिए देखिए कैसे करना है। तो आंसर तो खैर यहाँ पे ये स्प्लिट हो गया, ये था हमारा माइनस में, ठीक है, -2 रूट 2x ऊपर में था, और नीचे हम लोगों का ये लाना है। ओके, यही चीज़ है। चलो, तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आसानी के साथ में हो जाएगा। ये है आपका -2x कॉस स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर को मैं अगर नीचे लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है। तो सीधा कर लेते हैं यहाँ पे इस टाइप से। चलिए, और कॉट स्क्वायर को मैं अगर यहाँ पे एक्सपेंड करूँ तो कॉट क्या होता है, कॉस बाई साइन होता है, तो ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स स्क्वायर, और बाई क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा हमारा साइन एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका साइन एक्स स्क्वायर है ना, और ये भी आपका साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम ना ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे, साइन एक्स स्क्वायर और साइन एक्स स्क्वायर से, ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, तो इसे भी क्या आ जाएगा, इस ऊपर में तो -2x रहा, नीचे में देखो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। और अंदर में देखिए एक फॉर्मूला हम अप्लाई करने जा रहे हैं। कौन सा फॉर्मूला, तो हम लोग पढ़े हैं, क्या होता है, आपको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये क्या होता है, ये होता है साइन 2 थीटा। ओके, त्रिकोणमिति का फेमस फॉर्मूला है। तो यहाँ पे चूंकि कॉस साइन दोनों आ रहा है तो मैं 2 भी लगा देता हूँ, ठीक है। तो 2 क्या हो जाएगा, 2 कॉस एक्स स्क्वायर, और हो जाएगा आपका साइन एक्स स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा ना,
तो नीचे क्या बचेगा, ये तो आपका √2 हो गया, इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, ठीक है, √2। चलिए नीचे आपका यहीं पे बचेगा, चूंकि हम लोग ऊपर में √2 लगाए हैं तो नीचे भी √2 आ जाएगा। ओके, ये 2 एक्स्ट्रा लगाए थे। अब ये देखो ये होल स्क्वायर हो रहा है, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये एक ही टर्म है, 2 बार है रूट के अंदर, तो ये बाहर आ जाएगा, आपका साइन बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये पूरा टर्म जो है कट जाएगा, चूंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो एक से आपका कटेगा, एक आपका साइन स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, और ये √2 हमारा ऊपर चला आएगा, तो इसके बाद जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, -2√2x ऊपर में चला आएगा, ये बचेगा हमारा साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे देखो 2 cos थीटा साइन थीटा, यानी साइन 2 थीटा, तो इसको आप लिख सकते हो क्या, साइन 2x स्क्वायर। एग्जैक्टली वही आंसर आ जाएगा जो कि आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ था। बट जैसा मैंने आपको बताया ये मैंडेटरी नहीं है, आप डायरेक्टली वहीं पे अपना आंसर छोड़ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से करेंगे तो कोई बड़ी चीज नहीं है। अब देखो, अब यहाँ पे ये 8 नंबर मेरा बच गया, 8 नंबर, ये तो ज्यादा मुश्किल नहीं, यहीं पे हो जाएगा। देखो यहाँ पे हम ले लेते हैं क्या, लेट y इज इक्वल टू cos√x। ठीक है, तो यहाँ पे तो 2 ही चैन बन रहा है, dy/dx निकालोगे, सबसे पहले क्या आ रहा है, सबसे पहले हमारा आ रहा है यहाँ पे cos। ठीक है, cos का क्या होगा, माइनस साइन, और साथ में √x आ जाएगा। ओके, इनटू, अब हम √x में जाएंगे तो √x का क्या होता है, 1/2 √x। ठीक है, तो ये तो काफी आसानी के साथ में आपका बन गया। फाइनल आंसर क्या आ गया, साइन √x/2 √x। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर, तो ये इजी था। क्लियर है, तो अब देखो फिर इसके बाद क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखो, अब 9 नंबर हमारा क्या आ रहा है। 9 नंबर हमको बोलता है कि प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 1 वेयर x इज रियल नंबर इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट हमारे लिए आ गया। ओके, और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में आपको ये जानना जरूरी है कि इसका कंटिन्यूटी से क्या रिश्ता है। ओके, तो बहुत सारे लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि जो भी कंटिन्यूअस ग्राफ होता है, ठीक है, कोई भी अगर मान लो कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि वो लगातार होगा। ठीक है, कहीं भी टूटेगा नहीं, तो वो कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, लेकिन डिफरेंशिएबल होने के लिए जरूरी है कि हर पॉइंट पे क्या हो, यूनिक टेंजेंट हो। ठीक है, अगर हर पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट है, ठीक है, अगर आपका कर्व के हर पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट मिलता है, टेंजेंट का मतलब क्या होता है, आपको पता है, स्पर्श रेखा, जो कि उसको टच करते हुए निकल जाता है। ठीक है, अगर हर पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट मिलता है एट एवरी पॉइंट, एट ईच पॉइंट, ठीक है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कि फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। ठीक है, जिस पॉइंट पे मिलेगा उस पर वो डिफरेंशिएबल होगा, जिस पे नहीं मिलेगा उस पर वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ओके, तो डिफरेंशिएबिलिटी ये तो होगी आपका ग्राफिकली, और मैंने कई लेक्चर में बात किया है, और आप जैसे जैसे आगे जाएंगे आप बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट बात हो जाता है वो आपको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, जो आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट मेरा ये हो जाएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट ये बात हो जाएगी यहाँ पे कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है, ए फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, अगर ये कंटिन्यूअस नहीं है, इज नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है, अगर ये कंटिन्यूअस नहीं है तो नो डाउट वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, मतलब अगर आपको कहीं पे ये दिख जाता है ना कि वो फंक्शन वहां पे क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है, तो आप बिंदास आप बोल दीजिए कि वो फंक्शन वहां पे क्या है, डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए कि देखो कहीं पे अगर फंक्शन टूट गया तो यहाँ पे वो कंटिन्यूअस नहीं है, तो वहां पे टेंजेंट भी तो 2 पीस मिल जाएगा, एक इसके एंड पॉइंट पे, एक इसके एंड पॉइंट पे, तो जहां 2 टेंजेंट आएगा तो फिर वो काम नहीं करेगा, यूनिक टेंजेंट तो नहीं रहा, तो नॉट कंटिन्यूअस मीन्स नॉट डिफरेंशिएबल। हाँ, लेकिन कन्वर्स इसका करेक्ट नहीं है। ठीक है, बट जो इसका कन्वर्स है, कन्वर्स इज नॉट करेक्ट, इसका जो कन्वर्स है वो क्या है, वो करेक्ट नहीं है। यानी अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है अगर कोई, तो जैसे नॉट कंटिन्यूअस का मतलब हो गया नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि कोई फंक्शन आपका, आप जैसे बोल रहे हो कि भाई नॉट डिफरेंशिएबल है, ठीक है, तो नॉट डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नॉट कंटिन्यूअस भी होगा। ठीक है, नॉट कंटिन्यूअस हो ऐसा जरूरी नहीं है, इसलिए कि बहुत सारे कंटिन्यूअस फंक्शन भी डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो याद रखिए कि अगर कंटिन्यूअस है तो नॉट डिफरेंशिएबल अगर है तो हम नहीं कह सकते कि वो नॉट कंटिन्यूअस होगा, ये ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो याद रखिए कि अगर कंटिन्यूअस है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, डिफरेंशिएबल हो भी सकता है
और नहीं भी हो सकता, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर नॉट कंटिन्यूअस है, नॉट कंटिन्यूअस, तो हम पक्का बोलेंगे कि ये क्या होगा, ये आपका नॉट डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। ये सब कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसी तरीके से अगर मान लो डिफरेंशिएबल है, तो यहां से हम ये पक्का बोल सकते हैं कि वो क्या होगा, वो कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। इसलिए कि अगर कंटिन्यूअस नहीं होगा तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। लेकिन अगर नॉट डिफरेंशिएबल है तो हम उसके कंटिन्यूटी के बारे में कुछ भी नहीं कर सकते, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बात फॉलो कर रहे हैं ना, ठीक है। तो कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो सकता है, नहीं हो सकता। नॉट कंटिन्यूअस है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट कंटिन्यूअस है तो वो नॉट डिफरेंशिएबल होगा। इसी तरीके से अगर डिफरेंशिएबल है तो वो पक्का कंटिन्यूअस भी होगा, ठीक है। लेकिन अगर नॉट डिफरेंशिएबल है तो हम कुछ नहीं कह सकते, वो कंटिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्लियर है, ठीक है। तो ये हम बहुत ब्रीफ में बहुत जगह बात करते रहते हैं, इस पर हम अभी ज्यादा बात नहीं कर रहे। हाँ, ये रिजल्ट आपको ये याद रखना है, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे, अच्छा, अब ये आगे के डिफरेंशिएबिलिटी चेक कैसे करते हैं, तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का फॉर्मूला भी है। तो फॉर्मूला आप देख लो, वो काफी इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। क्या है फॉर्मूला, ठीक है, फॉर डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a। मान लीजिए आपको किसी पॉइंट x इक्वल टू a पे आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, तो आप वो कब होगा, तो याद रखिएगा, ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a। कब होगा, वेन, जब राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो जाएगा किसके, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के, ठीक है। जैसे लिमिट में होता था ना कि लिमिट के एग्जिस्टेंस के लिए राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट का बराबर होना जरूरी था, उसी तरीके से डिफरेंशिएबिलिटी के लिए भी राइट हैंड डेरिवेटिव का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के बराबर होना जरूरी है, ठीक है। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, तो इसको शॉर्ट में लिखते हैं RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव, ऐसे लिखते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसको कैसे दिखाएंगे, इसको हम लोग ऐसे दिखाएंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a प्लस h माइनस f a बाई h, अगर आप x इक्वल टू a पे बात कर रहे हो तो, ठीक है। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे दिखाएंगे, ये दिखाएंगे हम लोग, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है, माइनस में लेंगे f a माइनस h माइनस एफ ए बाई एच, ऐसा लेंगे, ठीक है। पूरा को माइनस में रखना है, ओके। तो सेम जैसा होगा लेकिन यहाँ पे माइनस लगेगा, ओके। तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, ये आपका राइट हैंड डेरिवेटिव, दोनों अगर बराबर आ गया तो आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, और जो इसका वैल्यू आएगा, ठीक है, वही कहलाएगा डेरिवेटिव का वैल्यू। और अगर बराबर नहीं आया तो हम क्या बोलेंगे कि फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हम जस्ट इसको यहाँ पे चेक करने वाले हैं। इसको आप, ये भी फॉर्मूला है, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आपका ये बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर है, तो सारा फॉर्मूला यहाँ पे आ रहा है। ये सब सारा फॉर्मूला, ये भी रिजल्ट आपको बता रहे हैं, सारा रिजल्ट आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। और ढंग से लिखिएगा कि ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस, इट मीन्स इट मे और नॉट बी डिफरेंशिएबल। हाँ, बट इफ ए फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, confirm it is not differentiable. If a function is differentiable, confirm it is continuous. If a function is not differentiable, we can't say about its continuity. It's maybe or not. ठीक है, ये जो चार चीजें मैंने बताया ये एकदम ध्यान से रख लो। अब जो इसका जो मदर स्टेटमेंट है वो ये कि अगर कोई फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस है तो वो नॉट डिफरेंशिएबल भी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को हम देखेंगे कि कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, या राइट हैंड कुछ भी निकाल सकते हो, तो चलो निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। RHD लिख सकते हैं इसको, या इसको आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, राइट डेरिवेटिव यानी RF', कैसे भी लिख सकते हैं इसको। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, आपको x इक्वल टू 1 पे काम करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा f1 प्लस h माइनस f1 डिवाइडेड बाई h होगा। ठीक है, अब देखो इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा हमारा लेफ्ट लिमिट h टेंडिंग टू 0। देखिए f1 प्लस h, तो यहाँ पे डालेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा 1 प्लस h माइनस 1। ठीक है, x के प्लेस पे डाल दिए माइनस f1, 1 डालेंगे तो 1 माइनस 1 0, तो ये आपका 0 ही आ गया डिवाइडेड बाई h। ठीक है, अब देखो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है हम लोगों का लिमिट h टेंडिंग टू 0 मॉड h बाई h। अब ये जैसे मॉड x बाई x पढ़ते थे ना, सिंपल वैसे ही क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो आप चूंकि राइट हैंड से आ रहे हो, ठीक है, हमारा जो अप्रोच हो रहा है वो फ्रॉम राइट हो रहा है, तो आपको हम बताए थे कि अगर राइट से अप्रोच होगा और आप 1 पे काम कर रहे हैं, या मान लो यहाँ पे आप जैसे 0 देख रहे हो, ठीक है, तो अगर यहाँ पे मेरा लिमिट 0 है
तो अगर हम राइट हैंड से आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, ये राइट हैंड हुआ, आपका x क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, या h क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। और अगर हम इधर से आएंगे तो क्या होगा, मेरा h लेस देन 0 होगा। तो ये राइट हैंड हुआ, ठीक है। तो राइट से आप आइएगा तो ऐसे होगा, और लेफ्ट से आइएगा तो ऐसे होगा। तो यहाँ पे एक्चुअली आपका वही फॉर्म आ गया है। तो हम यहाँ पे h को क्या लेंगे, ग्रेटर देन 0 लेंगे, ठीक है। तो ग्रेटर देन 0 लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ऊपर में वैल्यू आपका आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 h बाई h आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि प्रॉपर्टी देखो वही लगेगा ना, प्रॉपर्टी क्या लगेगा कि मॉड h का वैल्यू क्या होगा, h होगा अगर h ग्रेटर देन 0 है, और माइनस h होगा अगर मेरा h क्या है, लेस देन 0 है, ठीक है। तो ग्रेटर देन का मतलब हो गया राइट, और लेफ्ट का मतलब, लेस देन का मतलब क्या हो गया, लेफ्ट, ठीक है। तो राइट के लिए हम मॉड h का वैल्यू h लेंगे, तो आपका देखो कैंसिल होकर के 1 आ रहा है, ठीक है। क्लियर है। तो आपका राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। अब हम लोग निकालेंगे क्या, लेफ्ट डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऐसे लिख सकते हो, या आप इसका ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 डिवाइडेड बाई माइनस h, ठीक है। फॉर्मूला हो गया। अब चलिए लिमिट, तो आपको ध्यान ये देना है ना कि अगर आप 1 पे काम कर रहे हो तो यहाँ पे 1 माइनस, 2 पे होगा तो 2 माइनस, जो भी होगा। तो जैसे फॉर्मूला भी आपको बताया कि a पर होगा तो a प्लस h माइनस एफ ए बाई h, ठीक है। एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बाई माइनस एच, ऐसे लेना है हमको राइट और लेफ्ट। तो यहाँ पे चलो 1 माइनस एच डालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस एच माइनस 1, ठीक है। ये आपका 0 आएगा डिवाइडेड बाई माइनस एच। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रहा है, वैल्यू आ रहा है मेरा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ऊपर में आ रहा है, आप देखिएगा 1 1 कैंसिल हो जा रहा है, तो माइनस h बाई माइनस एच, ठीक है। अब मोड से भी माइनस बाहर निकल जाएगा, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये आपका हो जाएगा माइनस मॉड h बाई माइनस एच, ठीक है। ये कैंसिल हुआ। अभी फिर से आपका मॉड h बाई h आ गया, लेकिन इस बार क्या है, लेफ्ट डेरिवेटिव है। तो लेफ्ट डेरिवेटिव में क्या होता है, आपका मॉड h माइनस h होगा, ठीक है। तो ऊपर में वैल्यू क्या आ जाएगा, आपका ऊपर में वैल्यू आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h बाई h आएगा, ठीक है। ये कैंसिल होगा तो वैल्यू क्या आ जाएगा, -1। दोनों आपका इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। चलो तो हम लिखेंगे सिंस क्या, कि जो मेरा राइट डेरिवेटिव है वो नॉट इक्वल टू क्या है, आपका लेफ्ट डेरिवेटिव, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर जो एफ डैश एक्स है वो मेरा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यानी कि आपका यहाँ पे ये फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। देयरफॉर एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है जी। बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब ये तो हो गया एक बनाने का तरीका ना। मान लो अगर ये हम लोग कंपटीशन में करते तो हम इतना लंबा नहीं करते, कंपटीशन में तो काफ़ी इसको इजीली बनाते, ठीक है। अगर आपको कंपटीशन के बारे में बताएं तो देखो कंपटीशन में क्या होगा, जैसे आपको एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एफ एक्स आपको दिया हुआ है मॉड x माइनस 1, ठीक है। इसका आप ग्राफ देखिएगा सिंपली। तो ग्राफ कैसा होता है, ग्राफ हम लोग पढ़े हुए अच्छे से। इसका ग्राफ होगा x इक्वल टू 1 के अबाउट में ये भी शेप बनाएगा, ठीक है, इस तरह का। तो x इक्वल टू 1 के अबाउट में ये भी शेप जो है वो क्या है, वो आपका ग्राफ हो गया किसका, यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 का, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी शेप बन रहा है, ठीक है। तो याद रखो जहां भी भी शेप बनता है ना, तो भी शेप में का मतलब क्या होता है कि उस पॉइंट पे आपको 2 टेंजेंट मिल जाएगा, ठीक है। जैसे इस पॉइंट में बात करें तो एक टेंजेंट आपका खुद इस डायरेक्शन में आएगा, एक टेंजेंट आपका इस डायरेक्शन में आएगा। तो यहाँ पे नॉट ए यूनिक टेंजेंट, तो ये 1 पे कंटिन्यूअस है, ठीक है। फंक्शन क्या है आपका, नो डाउट कंटिन्यूअस है, जो कि जुड़ा हुआ है। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। तो कंटिन्यूअस है, लेकिन यहाँ पे चूंकि 2 डिफरेंशिएशन हो रहा है, 2 टेंजेंट बन रहा है, इसलिए ये क्या है आपका डिफरेंशिएबल नहीं है, बट नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो ग्राफ में आप देखिएगा जब भी आपको भी शेप मिलता है वहां पे वो कंटिन्यूअस नहीं, डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली देख करके बता देंगे ग्राफ को कि फंक्शन क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो कंपटीशन में तो ये काफी इजी हो जाएगा इस तरह का क्वेश्चन, बट आपको यहाँ पे चूंकि प्रूफ करना था तो यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल के इस तरीके से आपको करना है, ठीक है जी। अच्छा, फिर देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आपको बोलता है कि प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। अब ये देखो ये तो काफी सिंपल है, क्योंकि हम ये आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाए थे कि हम लोग जानते हैं कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो कंटिन्यूअस नहीं होता है, ठीक है। इसका अगर आप ग्राफ भी देखेंगे तो ग्राफ मैंने आपको दिखाया था कि ग्राफ इसका इस तरीके से होता है, इस तरीके से, ठीक है। ओके, तो ये हम लोग देखे हुए हैं कि ये क्या होता है, हर इंटीजर पॉइंट पे क्या होता है,
डिसकंटिन्यूअस होता है, टूटा हुआ रहता है। तो डिसकंटिन्यूअस है तो यानी वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। और आपको 1 पे और 2 पे पूछ रहा है तो दोनों आपका इंटीजर पॉइंट है, ठीक है। तो आप सिंपली यहाँ पे लिख दीजिएगा ऐसे, वी नो दैट क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज discontinuous at every integer points, कोई भी इंटीजर पॉइंट हो, ठीक है, -1, -2, -3 या 1, 2, 3 सब पे ये क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। तो जो डिसकंटिन्यूअस है उसके लिए नो डाउट क्या वो आपका नॉट डिफरेंशिएबल होगा, इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है, एट इंटीजर पॉइंट, एट एनी इंटीजर पॉइंट, ठीक, किसी भी इंटीजर पॉइंट पे क्या होगा वो नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो आपको यहाँ पे 1 और 2 पे बोल रहा था तो वहां पे भी डेफिनेटली नॉट डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2, ठीक है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं राइट डेरिवेटिव लेफ्ट डेरिवेटिव से, लेकिन मैंने आपको बोला ना कि जो आपका डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस ही नहीं है, वहां पे बात ही नहीं करना है, वो आपका डिफरेंशिएबल भी कभी नहीं होगा। तो इस तरीके से आपका प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। ये जो लास्टली मैं आपको ये इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि आप इसको अच्छे से लिख लेना, ठीक है। कि मान लो कोई फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है, ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है। पहली बात ये, ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस, मान लो फंक्शन आपका क्या है, कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू a पे, ठीक है। तो यहां से हम इसको डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा कुछ नहीं कह सकते। मैंने आपको भी दिखाया कि ऐसे बनेगा तभी वो कंटिन्यूअस है, बट यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि भी शेप में है, ठीक है। तो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हम इसके डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। तो नथिंग टू से अबाउट डिफरेंशिएबिलिटी शॉर्ट में लिख रहे हैं एट x इक्वल टू ए। तो हम x इक्वल टू ए पे डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, हमको वो देखना पड़ेगा, बना के देखेंगे, ठीक है। ये कोई रिजल्ट नहीं यहां से मिलेगा। हाँ, नंबर 2, मान लो कोई फंक्शन है आपका, ए फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, कि वो कंटिन्यूअस नहीं है, क्या है वो कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू ए। तो अगर डिसकंटिन्यूअस है तो हम कंफर्म कहेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू ए, ठीक है। ये हो गया। नंबर 3, अगर आपको बोलता है कि फंक्शन जो है वो क्या है, वो डिफरेंशिएबल है, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू ए, तो डिफरेंशिएबल तभी होगा जब ये कंटिन्यूअस होगा। तो कंफर्म हम कहेंगे कि f(x) क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू ए, ठीक है। अच्छा, नंबर 4, अगर f(x) मान लो मेरा जो फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन जो मेरा फंक्शन है वो क्या है, वो नॉट डिफरेंशिएबल है, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू ए, ठीक है। तो भैया अगर डिफरेंशिएबल नहीं है ना तो हम कंफर्म कहेंगे कि ये, सॉरी, हम कुछ नहीं कह सकते कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है, क्योंकि डिफरेंशिएबल नहीं है। इसका मतलब ऐसा भी शेप का हो सकता है, अभी शेप का होगा तो वो कंटिन्यूअस होगा, या हो सकता है कि टूटा हुआ हो तब भी वो डिफरेंशिएबल नहीं है, फिर भी वो तब वो डिसकंटिन्यूअस हो, दोनों केस हो सकता है। तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक है। सो नथिंग टू से अबाउट कंटिन्यूटी। तो ये आपको चारों बातें याद रखनी है, ठीक है, और चारों एक दूसरे से कोरिलेटेड है। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है समझना कि अगर कोई डिसकंटिन्यूअस है तो वो नॉट डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है, ओके। और डेफिनेटली अगर वो डिफरेंशिएबल है तो जरूर वो कंटिन्यूअस तो है ही, बाकी हम 1 में और 4 में कुछ नहीं कह सकते। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको स्पीड देगा, जो आप में स्पीड पैदा करेगा। और देखो ये बहुत ऊपर तक जाता है मैथमेटिक्स, बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ सीखना है, और मैंने हायर लेवल तक इसको जीरो से हीरो के मॉडल पे बहुत कुछ पढ़ाया हुआ है, ठीक है। ये बिल्कुल इनिशियल चैप्टर था, आप देखोगे तो बहुत कम क्वेश्चन थे इसमें, आप बोलोगे ओनली 10 क्वेश्चन था, और हमको देखो टाइम कितना लग गया, 1 घंटे से ऊपर लग गया। तो सीखने के लिए बहुत कुछ था, इसमें सीखना है, ठीक है। इसको रिवीजन करके रखना है, और आगे के चैप्टर में जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा। तो मेरा पर्पस है कि आपको कैलकुलस अच्छे से समझा दूं। तो सारी बातें इसमें नोट करने की बहुत सारी बातें हैं, समझने की बहुत सारी बातें हैं, याद रखने वाली बहुत सारी बातें हैं, सबको नोट करके अच्छे से लिख करके करेंगे ना तो आज का आपका मेहनत आपको लाइफ टाइम फायदा देगा, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हैं, अच्छा लगा होगा आपको, लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। और सारा जो लेक्चर है वो 1 by 1 देख करके अपने आप को जीरो से हीरो के मॉडल में लाने का कोशिश कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।